क्या होता है जब एक एनिमे ना सिर्फ सस्पेंसफुल हो, ना सिर्फ हिस्टोरिकल, बल्कि साथ में एक इंटेलिजेंट फीमेल लीड के थ्रू एक पूरे सिस्टम को चैलेंज करे, जहाँ फाइट सीन नहीं पर हर सीन में टेंशन हो, जहाँ कोई ओवर पावर हीरो नहीं पर हर सॉल्यूशन में लॉजिक हो। दैट्स द अपोथेकेरी डायरी फॉर यू। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक अंडररेटेड जेम्स को, कासुरियानो हितोरिगोतो यानी द अपोथेकेरी डायरी। एक ऐसा एनिमे जो मिस्ट्री जॉनर का हिस्सा तो है, लेकिन उसकी सोल कोड पॉलिटिक्स, जेंडर कमेंट्री और स्लो बर्न स्टोरी टेलिंग में छुपी है। आप सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ एक पैलेस ड्रामा है, क्या मेन कैरेक्टर में कोई ग्रोथ आर्क है, क्या ये एनीमे आपके इंटेलिजेंस को रिस्पेक्ट करता है? वेल, ये सब क्वेश्चन का जवाब मिलेगा इस वीडियो में, तो तैयार हो जाओ एक ऐसे एनीमे की जर्नी के लिए जो जितना लेयर्ड है उतना ही रिवॉर्डिंग भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं माओ माओ से। एक लड़की जो दिखती है सिंपल लेकिन सोचती है इंटेंसिवली कॉम्प्लेक्स। माओ माओ एक फार्मासिस्ट की बेटी है जो अपनी छोटी सी दुनिया में हर्ब्स, केमिकल और एक्सपेरिमेंट के बीच जीती है। लेकिन जब उसे जबरदस्ती इंपीरियल पैलेस ले जाकर मीट बनाया जाता है तो उसके लिए ये किसी जेल से कम नहीं लगता। लेकिन यही जगह जहाँ सब सुपरफिशियल ब्यूटी और कोर्ट मैनर्स में उलझे होते हैं, ये वही बन जाता है माओ माओ का एनालिटिकल प्लेग्राउंड। माओ माओ ट्रेडिशनल हीरोइन नहीं है, ना उसे रोमांस में इंटरेस्ट है, ना उसे किसी प्रिंस की ज़रूरत है। उसका एक ही ऑब्सेशन है, क्यूरियोसिटी, पॉइजनिंग और इलनेसेस और अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स उसके लिए मिस्ट्रीज है जो सॉल्व करना एक मेंटल चैलेंज है। माओ माओ का अप्रोच हमेशा लॉजिक बेस्ड होता है और सुपरस्टिशियस में नहीं, साइंस में विश्वास रखती है। सिम्टम चेक्स, डिडक्शन और हर्बल ट्रीटमेंट उसकी हर एक्शन के पीछे सोच होती है। सबसे इंस्पायरिंग चीज़ ये है कि वो अपना काम क्वाइटली करती है, ना प्रेस के लिए ना अटेंशन के लिए, जस्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन। वो असेंट्रिक है, कभी कभी रूड भी लगती है, बट वो रियल है। एक ऐसा कैरेक्टर जो हर ट्रोप को तोड़ता है। जब कोर्ट के लोग पैनिक में होते हैं, माओ माओ कामली सिचुएशन को डिकंस्ट्रक्ट कर दिया है। वो एक ऐसी लड़की है जो सिस्टम के अंदर रहते हुए उसे चैलेंज करती है, बिना रिवोल्ट किए, बिना स्पीचेस दिए। इसी लेयर पर्सनैलिटी की वजह से माओ माओ सिर्फ लीड नहीं, एनीमे का सोल बन जाती है। और जब तक आप उसकी थिंकिंग को समझ नहीं लेते, शो का डेप्थ आप मिस करोगे। इंपीरियल पैलेस बाहर से देखो तो एक ग्लैमरस वर्ल्ड, शाइनी रोब्स, रॉयल रिचुअल्स और ग्रेसफुल कोर्टसान्स। लेकिन अंदर जाओ तो ये जगह एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड है जहाँ हर स्माइल के पीछे एक प्लान होता है। यही बैकड्रॉप बनाता है द अपोथेकेरी डायरीज को इतना यूनिक। ये कोई ट्रेडिशनल मिस्ट्री एनिमे नहीं है, यहाँ हर रिडल किसी सीक्रेट एजेंडा का हिस्सा है, हर इलनेस एक क्लू बन जाता है और हर डेथ एक सिग्नल। माओ माओ एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह इस मेज में नेविगेट करती है, जो शाउट नहीं करती, एक्सपोज नहीं करती, वो बस क्वाइटली पैटर्न समझती है। हुज फेकिंग इलनेस, किसने पॉइजन दिया, कॉन्सॉर्ट किस प्रिंस को जन्म देगी और क्यों। ये एनीमे आपको स्पून फीड नहीं करता, आपको भी माओ माओ की तरह क्लूज ढूंढने पड़ते हैं। डायलॉग के बीच में छुपे हिंट्स, बैकग्राउंड में चलती विस्पर, सब कुछ कोट करता है। और यही पार्ट शो को एडिक्टिव बनाता है, क्योंकि मिस्ट्री सिर्फ आउटर लेयर है, रियल इंट्रीग छुपा है कोर्ट पॉलिटिक्स में, जहां रैंक, पावर और एयर की रेस छुप कर चल रही है। कोर्ट के अंदर जेलसी, रिवेंज और सर्वाइवल का एक कोल्ड गेम चल रहा है, और माओ जैसे कैरेक्टर के थ्रू हम देखते हैं कैसे नॉलेज पावर बन सकती है बिना सॉर्ड उठाए। इस पैलेस में कोई सेफ नहीं, ना कोर्टसान ना ऑफिशियल। ट्रस्ट करना सबसे रिस्की डिसीजन होता है। तो जब आप एक न्यू केस देखते हो, समझ लो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सिम्टम्स, इट्स अबाउट स्टेटस, स्ट्रेटेजी और सीक्रेट। द अपोथेकेरी डायरीज इसी लेयर वर्ल्ड को स्लोली रिवैम्प करता है, बिना मेलोड्रामा के पर प्योर सस्पेंस के साथ। एक चीज जो अपोथेकेरी डायरीज में अलग बनती है वह है इसका सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, साइंस वर्सेस सुपरस्टिशन। जो वर्ल्ड हम देख रहे हैं वो 17th सेंचुरी चाइना से इंस्पायर्ड है, जहाँ लोग ज़्यादातर डिसीजन इमोशन और अंधविश्वास के बेसिस पे लेते हैं। यहाँ बीमार होने का मतलब हो सकता है बुरा शगुन, मिसकैरेज का रीज़न हो सकता है इवल स्पिरिट, और परफ्यूम, फ्लावर या इवन मून फेजेस को भी इलनेस से जोड़ा जाता है। लेकिन माओ माओ वो हर चीज़ को लॉजिक के लेंस से देखती है। जहाँ दूसरे लोग कह रहे होते हैं ये तो बैड ओमन है, वहाँ माओ माओ हर्बल फार्मूला का इंग्रेडिएंट एनालाइज करती है। जहाँ किसी और को कर्ज दिखता है, वहाँ माओ माओ को केमिकल रिएक्शन नजर आता है।
जहाँ एक सटल फेमिनिस्ट अंडरटोन भी है। मामो एक ऐसी फीमेल कैरेक्टर है जो पेट्रियार्कल और इरेशनल सिस्टम के अगेंस्ट क्वाइटली स्टैंड लेती है, बिना प्रोटेस्ट किए, बस अपने इंटेलिजेंस से। कोर्ट के लोग मामो की बात पे शुरू में विश्वास नहीं करते क्योंकि वो लो रैंक की एक मेल है, पर जब उसके डायग्नोसिस एक्यूरेट निकलते हैं तब वो स्लोली उनका ट्रस्ट अर्न करती है बाय रिजल्ट नॉट रैंक। ये बैटल ऑफ लॉजिक वर्सेस बिलीफ सिस्टम शो के हर आर्क में छुपा होता है और हर बार मामो ये याद दिलाती है सच्चाई एविडेंस से समझी जाती है, ना कि ट्रेडिशन से। इसीलिए द अपोथेकेरी डायरीज एक सिंपल मिस्ट्री एनीमे नहीं है, इट्स अ साइंटिफिक रेबेलियन इन डिस्गाइज। जिनशी कोड का मोस्ट आई कैची ऑफिशियल, लॉन्ग रोब्स, सॉफ्ट फीचर्स और ऑलमोस्ट इथीरियल एलिगेंस। पहली नज़र में लगता है टिपिकल बिशोनेन कैरेक्टर जो बस एस्थेटिक्स के लिए रखा गया है, लेकिन द अपोथेकेरी डायरीज प्रूव अदरवाइज। जिनसी के कैरेक्टर में लेयर्स है, वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं, एक स्ट्रेटेजिस्ट भी है। उसका कोर्ट में हाई पोजीशन होना एक पावर प्ले है और उसके डिसीजंस में सटल इंटेलिजेंस छुपा होता है। मामा के साथ उसका इंटरेक्शन इनिशियली ऑकवर्ड होता है क्योंकि मामा उसे इग्नोर करती है, उसकी ब्यूटी या स्टेटस से अनइफेक्टेड रहती है और यही जिनसी को इंट्रीग करता है। शी इज द ओनली वन हु डजंट ट्रीट हिम लाइक रॉयल्टी एंड दैट्स शेक्स हिम। रोमांस नॉट क्वाइट, ये शो लव स्टोरी को फोर्स नहीं करता, इंस्टेड केमिस्ट्री को स्लो बर्न स्टाइल में एक्सप्लोर करता है, जेस्चर के थ्रू, ग्लैंसेस के थ्रू और थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन के थ्रू। जिनसी स्लोली रियलाइज करता है कि मामा के पास वो करेज है जो कोर्ट के पावरफुल लोगों में भी नहीं। रिस्पेक्ट, एडमिरेशन और थोड़ी जेलेसी सब मिक्स होते हैं उनके बीच के डायनेमिक में, और इसी नेचुरल डेवलपमेंट की वजह से जिनसी एक आई कैंडी से एक कंपेलिंग कैरेक्टर बन जाता है। आजकल के एनिमे लैंडस्केप में जहाँ हर शोज मेका, मैजिक और मॉन्स्टर से भरा हुआ होता है, द अपोथेकेरी डायरीज स्टैंड आउट बाय डूइंग द अपोजिट। ये शो फास्ट पेस नहीं है, एक्शन सीन रेयर है और कोई फ्लैशी विजुअल या स्क्रीम हैवी कैरेक्टर भी नहीं मिलता। इसकी पेसिंग डेलिबरेटली स्लो है, जैसे क्लासिक नोवेल को पेज बाय पेज एक्सप्लोर कर रहे हो, और यही स्लो पेसिंग इसकी स्ट्रेंथ बन जाती है क्योंकि हर सीन आपको ऑब्जर्व करने का चांस देता है। बैकग्राउंड म्यूजिक काम रहता है, इससे व्यूअर्स का फोकस शिफ्ट होता है लाउड मोमेंट से माइक्रो डिटेल्स तक। एनिमेशन स्टाइल भी क्लीन और सटल है, ओवर द टॉप एक्सप्रेशन की बजाय ब्लिंक एंड यू मिस रिएक्शन, साइडवे ग्लैंस या एक शेडो में छुपे फियर ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। डायरेक्शन इतनी प्रिसाइज है कि मामो का एक गेज या साइलेंस भी फुल पैराग्राफ जैसा फील होता है। ये स्टोरी टेलिंग स्टाइल क्रेडिबल है, आपको शो एक्टिवली देखना पड़ता है, आपको क्लूज पिक करने होते हैं और थ्योरीज बनानी होती है, और जब मिस्ट्री सॉल्व होती है तो सेटिस्फैक्शन और पे ऑफ दोनों रियल लगता है। इस शो का एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट विंटेज लगता है। पैलेस के अंदर की लाइफ, कोर्ट सन्स की रूटीन, ऑफिशियल ड्यूटी, सभी ने ग्राउंडेड तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि ये फिक्शनल स्टोरी भी हिस्टोरिकली ऑथेंटिक फील होती है। द अपोथेकेरी डायरीज किसी चीज़ को डम डाउन नहीं करती, ये मान के चलते हैं कि ऑडियंस स्मार्ट है, और जब एक शो आपके ब्रेन को एंगेज करता है बिना अननेसेसरी नॉइज के, वो ऑटोमेटिकली मेमोरेबल बन जाता है। द अपोथेकेरी डायरीज लाउड नहीं है, ना ही वो हर 2 मिनट में ट्विस्ट थ्रो करता है, बट जब ट्विस्ट आते हैं वो साइलेंस के अंदर से निकलते हैं और इसी वजह से इम्पैक्ट करते हैं। ये शो आपके अटेंशन स्पैन को टेस्ट करता है, लेकिन आपकी इंटेलिजेंस को इंसल्ट कभी नहीं करता। ये नहीं सोचता कि ऑडियंस को स्पून फीड करना ज़रूरी है, इंस्टेड वो आपको क्लू देता है, पर्सपेक्टिव देता है और फिर आपको स्पेस देता है खुद सोचने का। मामा जैसा लीड कैरेक्टर दिखाना जो ब्रिलियंट है बट इंट्रोवर्ट, जो रिस्पेक्ट डिजर्व करती है पर उसके लिए बैक नहीं करती, एक रेयर चॉइस है। ये एनीमे दिखाता है कि स्ट्रेंथ का मतलब सिर्फ मसल नहीं, लॉजिक भी हो सकता है, और रिबेलियन का मतलब सिर्फ शाउटिंग नहीं, क्वाइट रेजिस्टेंस भी हो सकता है। अगर आपको पैलेस, इंट्रीग, लेयर राइटिंग और स्लो बर्न मिस्ट्रीज पसंद है, या अगर आप एक ऐसा एनीमे देखना चाहते हो जो स्मार्ट भी हो और स्टाइलिश भी, देन द अपोथेकेरी डायरीज इज फॉर यू। इस एनीमे की ब्यूटी ये है कि उसकी ब्रिलियंस हर लाउड एलिमेंट के बिना काम करती है, जैसे एक डायरी सिंपली फ्रॉम आउटसाइड लेकिन अंदर स्टोरी से भरी हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी और एनीमे एनालिसिस वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका फेवरेट मामा मोमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद अनदर अंडररेटेड जेम्स। थैंक यू।